भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, जो 10th क्लास मैथमेटिक्स एग्जाम हुआ है आज 2025-26 का जो सेशन है उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई बोर्ड सेट 2 और सेक्शन बी को करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपको आगे मैथमेटिक्स के बहुत सारे वीडियोज आपको काम के मिलेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए एच के सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी इफ ए के इज 10। ए के कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है, ये हमें 10 गिवन है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। फिर बी सी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। बी सी जो है वो हमें 3.5 गिवन है, सेंटीमीटर लिख लेना आप, ठीक है। एंड एच के 7 सेंटीमीटर, एच के जो है वो 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी, हमें ए सी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, इसको हम ए सी रख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो ट्राइंगल है ए एच के, ये सिमिलर गिवन है ट्राइंगल ए बी सी के। इसका मतलब ये है कि भाई फर्स्ट टू ए एच है तो उसके अपॉन में ए बी आएगा, फिर लास्ट टू एच के है तो इसके लास्ट में बी सी आएगा, फिर फर्स्ट और लास्ट ए के बनेगा तो ए के अपॉन में क्या आ जाएगा, ए सी, ठीक है। अब ये देखो कि हमें किस किस की वैल्यू गिवन है, उनको सेलेक्ट कर दो। हमें ए एच की वैल्यू गिवन नहीं है तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए सी की, तो ए सी यहाँ पर है तो हम इसका यूज करेंगे। अब देखो एच के की वैल्यू क्या है आपके पास, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3.5, तो अपॉन में क्या लिखेंगे, 3.5 इज इक्वल टू ए के इज 10, ए सी हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि भाई जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 लग जाएगा और नीचे 35 आ जाएगा। 35 2 जा 70 होते हैं और इधर 10 अपॉन ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी तो इस 2 के साथ चला जाएगा, 2 ए सी इज इक्वल टू 10, ए सी इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, ठीक है। आपके पास जो ए सी है वो 5 आ जाएगा। इसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर ये है, इसका और में जो पार्ट है बी, इन द गिवन फिगर एक्स वाई जो है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के, यानी कि एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर, ये तो आपके पास गिवन है। गिवन है तो बीपीटी क्या कहेगी, बीपीटी कहेगी पी एक्स उसके अपॉन में एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन में वाई आर, ठीक है। ये कंडीशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू +1 इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर इज इक्वल टू ना +1, दोनों तरफ +1 कर दिया। फिर पी एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू में पी वाई, ये वाई आर इधर ऐड होगा और अपॉन में वाई आर, ये कंडीशन आ गई। अब पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, पी एक्स ये है और अपॉन में एक्स क्यू है, और इन दोनों का एडिशन करोगे पी एक्स प्लस में एक्स क्यू तो वो आपके पास पी क्यू बन जाएगा, यानी कि पी क्यू अपॉन में आपके पास क्या आ गया, एक्स क्यू, ठीक है। और इधर आपके पास पी वाई और वाई आर दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, पी आर बन जाएंगे, और अपॉन में क्या है, वाई आर, ठीक है। ये कंडीशन आ गई विच एम्प्लॉयज। अब देखिए पी क्यू अपॉन एक्स क्यू, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 7/3, तो लेफ्ट साइड में हम सीधा सीधा 7/3 लिख देंगे। पी आर की वैल्यू हमें 6.3 गिवन है तो इधर 6.3 लिखेंगे, अपॉन में वाई आर लिखेंगे। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई आर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर 7 वाई आर इज इक्वल टू 6.3 इंटू 3, और फाइनल आंसर ये आ जाएगा वाई आर इज इक्वल टू, देखो 6.3 है, इसको मैं 63/10 लिख देता हूँ, इंटू में ये 3 है ही, और जो 7 जो यहाँ है वो इसके डिवाइड में जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 7 9 जा 63, ठीक है। और ये आ जाएगा 9 3 जा 27/10, और 27/10 का मतलब है 2.7 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से कर लेना, इसमें यही तरीका है, पहले तो बीपीटी लग जाएगी क्योंकि ये बीपीटी से रेशियो इक्वल होती है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से, उसके बाद +1 होगा, एलसीएम लेंगे, पी एक्स प्लस एक्स क्यू को हम क्या लेंगे, पी क्यू लेंगे, और अपॉन में एक्स क्यू, इधर पी वाई प्लस वाई आर पी आर हो जाएगा, और वाई आर वैल्यू डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। हमारे पास जो ये वाला क्वेश्चन है 22 का फर्स्ट पार्ट, इज इक्वल टू का साइन लगा देना क्वेश्चन लिख करके, देखिए 5 है। कोस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 1/2, कोस 60 डिग्री 1/2, यहाँ स्क्वायर है तो इसलिए 1/2 का स्क्वायर, फिर प्लस में 4 है। देखिए सीकेंट 30 एक प्रकार से कोस 30 का रेसिप्रोकल होता है। कोस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है, एक मिनट रुको भाई, यहाँ पर कोस 60 डिग्री 1/2 है,
और कोस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, लेकिन हमें सीकेंट की चाहिए। देखिए कोस 30 डिग्री होता है √3/2, तो रेसिप्रोकल करके सीकेंट 30 डिग्री की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2/√3 आ जाएगी, ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 1045 होता है 1। अब 1 का भी स्क्वायर करोगे क्योंकि स्क्वायर है, डिवाइड में ये तो आप डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 सेम एंगल है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो आप इसको डायरेक्टली 1 लिख सकते हो। अब ये तो 5, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस में 4 इंटू में 2 स्क्वायर 4 अपॉन में √3 स्क्वायर 3 माइनस ये 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। ये आपके पास आ गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। एलसीएम ले लेते हैं, 12 एलसीएम आएगा, 4 3 जा यानी कि 15 यहाँ आएगा, फिर 3 4 जा 4 16 64 माइनस में 12 1 जा 12, ये कंडीशन आ गई। अब 15 माइनस 12 करेंगे तो 3 आएगा और 3 को ऐड कर दो 64 में, तो 64 प्लस 3 अपॉन 12 यानी कि 67/12, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये वाला क्वेश्चन है, आपको इसके अंदर क्या करना है, 1 तो है ही आपके पास, इक्वल टू का साइन मतलब LHS ले रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कोट स्क्वायर, ये लिख करके कोट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या लिखोगे आप, ये होती है कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और अपॉन में 1 प्लस कोसिकेंट, इसको मैं कोसिकेंट अल्फा प्लस 1 लिख देता हूँ, फिर इज इक्वल टू का साइन 1 एज इट इज। देखिए कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है, अगर मैं 1 को 1 स्क्वायर लिख दूँ तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, कोसिकेंट अल्फा माइनस 1 कोसिकेंट अल्फा प्लस 1, और डिवाइड में क्या है कोसिकेंट अल्फा प्लस 1 है, तो हम देखते हैं कि कट गया, ये कैंसिल हो गया, इधर +1 से ये -1 कैंसिल हो जाएगा, और +1 से -1 कैंसिल होते क्या बच जाएगा कोसिकेंट अल्फा, ठीक है। तो इसमें मेन स्टेप क्या है, इस कोट स्क्वायर अल्फा को क्या लिखोगे कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा -1, 1 को 1 स्क्वायर लिख करके फिर आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी a प्लस बी की, ऊपर नीचे कैंसिल आउट होकर के फिर -1 से +1 भी कट जाएगा, कोसिकेंट अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करना है, PQOR को साइक्लिक वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देखिए साइक्लिक के लिए आप क्या करोगे, एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि जो रेडियस होती है टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अब जो ये दोनों अपोजिट एंगल हो गए और ये दोनों अपोजिट एंगल हो गए, तो हम एक काम करते हैं, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटर बनेगा, देखो एक साइड PQ है, OQ OR और PR विच इज ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, सभी एंगल का सम 360 है, तो एंगल P प्लस एंगल Q 90 डिग्री प्लस एंगल O प्लस एंगल R जो है 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर ये 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, 180 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360 माइनस 180 विच इज इक्वल टू 180। तो एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल R प्लस एंगल Q, एक मिनट रुको, ये एंगल O है भाई, गलती से मैं वो कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंगल O है ये, और यहाँ पे R प्लस Q, इन दोनों का सम भी 90 प्लस 90 करके 180 डिग्री आ गया, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हम उसे कहते हैं जिसमें अपोजिट एंगल का सम, यानी कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं अपोजिट में, अगर उनका सम आता है सप्लीमेंट्री यानी कि 180 आता है, तब हम उसे क्या कहते हैं साइक्लिक। तो देयरफॉर PQOR इज ए साइक्लिक। फिर से एक बार समझ लो, R 90 है, एंगल जो Q है वो भी 90 है, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से चारों एंगल का सम 360 होगा, एंगल P प्लस एंगल Q की वैल्यू 90, एंगल O एज इट इज, फिर R की वैल्यू 90, 90 प्लस 90 180 माइनस हो गया, 180 बचा। तो इस तरह से एंगल P और एंगल O का सम जो है वो 180 आ गया, एंगल R और एंगल Q का सम भी 180 डिग्री आ गया, sum of opposite angle is equal to 180 degree, therefore it is cyclic quadrilateral। अब देखिए ये है, find the value of P for which one zero of the quadratic polynomial is 6 times the other, let 1 0 is alpha and other will be 6 alpha, 6 टाइम बोला इसने, ये कंडीशन आ जाएगी।
अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, पी की, सी बाई ए से आएगी। यानी कि अगर हम इनका प्रोडक्ट कर दें, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू 6 अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब सी क्या है आपके पास 8 है और ए क्या है आपके पास पी, क्योंकि हमें वैल्यू पी की निकालनी है, ठीक है। लेकिन हम एक काम और करेंगे, पहले हम इस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। सी बाई ए तो हमने कर दिया, सी की वैल्यू क्या है 8 और पी की वैल्यू आपके पास क्या है, अभी पी ही है, तो 8 बाई पी, ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई पी, यानी कि आप इसको ऐसे लिख दोगे 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई पी, ये इक्वेशन 1 मानना इसके बजाय। दूसरा, सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस 6 अल्फा, वो होता है माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 अल्फा आ गया इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -14 है, तो -14 अपॉन ए की वैल्यू पी है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 16 करके 14 अपॉन पी, 14 अपॉन पी। अब 7 अल्फा है, 7 अपॉन में जाएगा तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 14 अपॉन पी, और अपॉन में 7 करके 7 2 यानी कि 2 अपॉन पी। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 2 अपॉन पी। अब ये इक्वेशन 2 आ गई, इक्वेशन 2 से अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो। अब देखिए इक्वेशन जो 1 है हमारे पास वो क्या है, 6 अल्फा स्क्वायर है, 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई पी है, 6 एज इट इज़। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी, 2 अपॉन पी, तो वो यहाँ पे लिख दो 2 अपॉन पी होल स्क्वायर, इधर आपके पास 8 अपॉन पी, ठीक है। तो ये क्या होगा आपके पास, 6 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4, पी स्क्वायर इज इक्वल टू में 8 अपॉन पी, पी स्क्वायर तो उधर चला जाएगा, 8 इसके अपॉन में आ जाएगा, 6 4 जा 24 अपॉन 8 इज इक्वल टू पी स्क्वायर उधर गया, पी स्क्वायर बाई पी, एम्प्लॉय करके 8 3 जा पी से पी, यानी कि पी की जो है वो वैल्यू आ गई 3, ये हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। फिर से एक बार समझ लो, एक रूट अल्फा मानेंगे, दूसरा मानेंगे 6 अल्फा, क्योंकि 6 टाइम्स है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए होगा, वहाँ से आप एक इक्वेशन निकालोगे। फिर सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस 6 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, वो 7 अल्फा हो जाएगा, 7 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये 14 बाई पी हो गया। अब अल्फा की वैल्यू निकालोगे 2 बाई पी आएगी, अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुटअप कर दो, सोल्व करके पी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए टेकन इन ऑर्डर ए बी सी डी, टेकन इन द ऑर्डर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन। अब अगर हम इसमें लेते हैं, देखिए इस तरह से लेते हैं ए बी सी डी, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो डायगोनल होते हैं वो हमेशा बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी लिख देना, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा, ए ये है और सी ये है, इनका मिड पॉइंट 4 + 4, क्योंकि x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा फिर 5 और इधर 3, 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2, ये तो ए सी का मिड पॉइंट आया, इज इक्वल टू बच गया कौन सा, बी और डी, इनका मिड पॉइंट, यानी कि यहाँ m है और यहाँ 1 है, तो m + 1 अपॉन 2, फिर कॉमा 6 + n अपॉन 2। अब कंपैरिजन कर लेते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ। इसको ऐसे करते हैं कि भाई जो हमारे पास ये है 4 + 4 8, 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू m + 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 8 - 1 इज इक्वल टू m, यानी कि 7 तो आ गया आपके पास m आ गया 7। फिर इधर 5 + 3 8, 8 बाई 2, इसको ऐसे ही रहने दो, इधर 6 + n अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 6 माइनस हो जाएगा 8 में से, तो n आ जाएगा 2, n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इस तरह से हमारे पास ये 25 तक के जितने भी क्वेश्चन थे सेक्शन बी के अंदर वो मैंने सोल्व कर दिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।